इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। हाथरस की घटना पर देश भर में होने लगी राजनीति। भाजपाइयों ने हल्ला बोल से घेरा गहलोत को, तो मौन सत्याग्रह से कांग्रेसियों ने किया योगी पर वार। पब्लिक की लापरवाही से हो सकता है बड़ा नुकसान। वैक्सीन नहीं आने तक मास्क ही कोरोना से बचाव का उपाय। हाईवे पर उपद्रव मामले में बीटीपी विधायक उम्मीदवार से पुलिस कर रही है पूछताछ। और भी बड़े नामों का हो सकता है खुलासा। और उदयपुर में बना पहला एंटी कोविड गुरुद्वारा। आरजी एसोसिएट ने की नैनो कोटिंग। 100 दिनों तक रहेगा कोविड फ्री। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस की घटना के बाद शुरू हुई राजनीति की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के विरोध में अब देश भर का खासो आम सड़कों पर उतर आया है। सोमवार को राजस्थान कांग्रेस के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत उदयपुर में भी कांग्रेसियों ने 2 घंटे का मौन रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। सोमवार को गुलाबबाग में सुबह 10 से 12 बजे तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्षद और अन्य पदाधिकारियों ने मौन रखकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी और परिवार के लिए न्याय की मांग की। गांधी प्रतिमा के नीचे हुए मौन सत्याग्रह में पूर्व शहर अध्यक्ष गोपाल शर्मा, देहात अध्यक्ष लाल सिंह झाला के साथ कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पहली बार निगम में बैठे कांग्रेस के सभी पार्षद एकजुट दिखाई दिए। हाथरस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मुहिम में गुटों में बढ़ चुका शहरी सरकार का विपक्ष भी एक साथ दिखाई दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए घिनौने कृत्य के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। उदयपुर में वाल्मीकि समाज द्वारा भी टूल डाउन करते हुए एक दिन का कार्य बहिष्कार किया गया था और कई संगठनों ने राजनीति के ऊपर उठकर सामाजिक सरोकार रखते हुए पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की थी। देश भर में होने वाले विरोध के बाद यूपी सरकार ने भी इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार समस्त जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने आज गुलाबबाग में उदयपुर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों लोकप्रिय अध्यक्ष लाल सिंह झाला जी और गोपाल कृष्ण शर्मा जी के नेतृत्व में हम मौन व्रत कर रहे हैं। सभी कांग्रेस परिवारजन 9:45 पे आ गए थे, 11 बज रही है, 12 बजे तक हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। हाथरस में जो घटना घटी है वो अपने आप में देश को कलंकित करने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का पिछले 7-8 सालों से एक ही क्रम रहा है, पानी पी पी कर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को अशब्दनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। न तो उनसे देश संभल रहा है, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश संभल रहा है। देश की जनता सब देख रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उसको इसकी हरगिज़ कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश जिस तरह की घटना हाथरस में हुई है वो अपने आप में न केवल महिलाओं के लिए वरना हम समस्त देश के नागरिकों के लिए कलंकित करने वाली और अशोभनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और इस तरह की किस तरह का प्रदर्शन है, कब से बैठे हैं और आगे की ओर क्या रहेगा? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार मौन गांधी जी की प्रतिमा पर मौन व्रत करके जुलूस रखा गया बैठक। सभी कांग्रेस जन जिस तरह उत्तर प्रदेश में राहुल जी के साथ जिस तरह वहाँ की सरकार ने व्यवहार किया है वो निंदनीय है। एक कष्ट की घड़ी में उस परिवार की सांत्वना देना पूछ रहे थे और सरकार ने रोका है। कांग्रेस पार्टी उसका पूरे जोर से विरोध करेगी और इस तरह जंगल राज का देखा जाए, जंगल राज और कानून का राज और कानून के अंदर किसको मिलने देना नहीं जाने देना, इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है सरकार की। और सरकार नाकाम है। हम तो चाहते हैं योगी सरकार को वहाँ से बर्खास्त करे और कांग्रेस पार्टी अगर आने वाले समय के अंदर इस तरह चलता रहा तो पूरा जोर से विरोध करेगी। इस नेता भी बैठे हैं पीछे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के नीचे शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में मौन व्रत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम 2 घंटे का मौन व्रत करेंगे। जिस तरह की यूपी में घटना हुई है, एक दलित महिला के साथ उनके साथ जो बलात्कार हुआ है और जिस तरह की उनके साथ हाथ पैर काटे गए और जिस तरह का विभत्सकारी दृश्य वहाँ उत्पन्न हुआ और उसके बाद पुलिस वालों ने भी आनन फानन में उसका दाह संस्कार कर दिया, उनके परिवार वालों को भी मालूम नहीं। इसको लेकर हमारे बड़े नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, इन लोगों ने उनके परिवार से मिलने की जब
जाने लगे तो उनको रास्ते में रोका, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये एक अशोभनीय इस लोकतंत्र में दिखता है। ऐसी परिस्थितियों में पूरा कांग्रेस उनके साथ खड़ा है, उन लोगों के साथ खड़ा है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम लोग कांग्रेस के होते हुए इस देश में अन्याय की घड़ियां सामने आए, और ऐसी सरकारों को बिल्कुल उखाड़ के फेंकना चाहिए जो लोगों को नेतृत्व नहीं दे सकती, विकास नहीं दे सकती। जब से मोदी जी की सरकार आई है आप देख रहे हैं देश में विकास के नाम पे जीरो है। आज हमारी जीडीपी कहाँ पहुँच रही है? आम आदमी को रोजगार नहीं, दलित परेशान हो रहे हैं, गरीब परेशान हो रहे हैं, बिजनेसमैन परेशान हो रहे हैं, हर तरफ निराशा ही निराशा छाई हुई है। और ऐसी वक्त में ऐसी घटनाएं जो बलात्कार जैसी घटनाएं होती है उनके ऊपर भी सरकारें ध्यान नहीं देती है। ऐसी परिस्थितियों के लिए हम विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो देखा आपने किस तरह से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसे घिनौने कांड के बाद देश भर में कांग्रेस ने भी न्याय की मांग को लेकर कमर कस ली है। उदयपुर में पहली बार सभी कांग्रेसी एक साथ दिखाई भी दिए, लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा था या वहां मौजूद सभी जनप्रतिनिधि सच में न्याय के लिए गांधी प्रतिमा की शरण में आए थे? क्योंकि एक सप्ताह पूर्व अंबा माता थाना क्षेत्र में एक बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और रविवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सालवी समाज के युवकों द्वारा 4 साल तक नाबालिग से रेप के मामले में दर्ज हुए मुकदमे पर पक्ष और विपक्ष दोनों अब तक चुप ही रहा। उत्तर प्रदेश में हुआ कांड राष्ट्रीय मुद्दा बनने के बाद राजनीतिक पार्टियों और छपास के साथ मीडिया में आने के लिए हर कोई रोटियां सेकता ही नजर आ रहा है। लेकिन क्या इस तरह की हरकत राजनीति करने के लिए है या मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए राजनीति से परे होकर इस बड़े मुद्दे पर सोचने के साथ ही कड़े कानून बनाने के लिए, दबाव डालने के लिए है? ये बड़ा सवाल आज आवाम के जहन में उठ रहा है। हमने उसके लिए बात की थी, अंबा माता थाने में जाके हम लोग बात करी थी। हमारी महिला कांग्रेस की जो शांता जी हैं उनके साथ ये चंदा जी वगैरह सारी महिलाएं एकत्रित हुई थी, सीमा जी, ये लोग सारे थाने पे गए हैं। डिप्टी से बात करी है, कमिश्नर से बात करी है, और उस घटना का हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं कि जब गरीब के साथ इस तरह से हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। और गरीब के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और भिखारी के साथ ये बहुत निंदनीय अपराध है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बारे में पूरे देश में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पक्ष, विपक्ष और मीडिया एकजुट होकर पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने मौन सत्याग्रह से अपना विरोध दर्ज कराया। पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रही है या सच में न्याय मांगती है? क्योंकि उदयपुर में कुछ दिन पूर्व एक भिखारिन के साथ हुए दुष्कर्म में ना तो पक्ष बोला ना विपक्ष। जवाब तो देना होगा। सहयोगी अभिषेक जोशी के साथ कविशा मनवानी, उदयपुर न्यूज़। उदयपुर की सिख कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा सचखंड संस्थान उदयपुर गुरुद्वारा सचखंड संस्थान के प्रवक्ता रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए सिख कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा सचखंड संस्थान में आरजी एसोसिएट की आधुनिक एंटी कोविड सिल्वर नैनो कोटिंग से सैनिटाइजर करवाया गया। इसके साथ ही ये गुरुद्वारा राजस्थान का पहला एंटी कोविड गुरुद्वारा बन गया है। अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा ने बताया कि यह नैनो कोटिंग कोरोना और अन्य वायरस के संक्रमण से 90 से 100 दिन तक सुरक्षा देती है। इससे श्रद्धालु अब बिना डर के गुरुद्वारे के दर्शन करने आ सकते हैं। प्रवक्ता रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि इस अवसर पर आरजी एसोसिएट के निदेशक इंद्रजीत सिंह गोल्डी, यश वाधवा, करण वाधवा का स्वागत किया गया, जिन्होंने गुरुद्वारा की निस्वार्थ निःशुल्क सेवा की। इतना ही नहीं, आरजी एसोसिएट की ओर से गुरुद्वारा संस्थान को वैधता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। आज ये जो कोरोना महामारी चल रही है इतने दिनों से, उसके बचाव हेतु हमारे गुरुद्वारे में हर तरीके के बचाव के तरीके अपनाए गए हैं, जिसमें कि मास्क पहन के अंदर जाने के लिए कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन आज पूरा प्रोसेस हुआ है। पूरा गुरुद्वारा पहला राजस्थान का गुरुद्वारा है जिसको पूरा ही सैनिटाइज किया गया है। जर्म शील्ड द्वारा ये काम किया गया है कंपनी द्वारा। इनके साथ ही इंद्रजीत सिंह जी वधवा, यश वधवा और करण वधवा, जिन्होंने ये पूरा कार्य अपने जुम्मे लेकर निस्वार्थ सेवा की है गुरुघर में, इसके लिए हम उनका तहे दिल से आभारी हैं और आस करते हैं इसी तरह वो गुरुघर में सेवा लगे रहेंगे। धन्यवाद। उदयपुर जैसे शांत शहर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में हुई चोरी की घटनाओं के बाद रविवार रात सुखेर थाना क्षेत्र में भुवाणा से चित्रकूट नगर जाने वाली सड़क पर बनी 2 दुकानों पर चोरों ने धावा बोला। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी कई बार चोरों का आतंक देखा गया है
और कई बार पुलिस को सूचित करने पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चित्रकूट नगर मुख्य मार्ग पर विद्युत थाने के पास बने मातेश्वरी रेस्टोरेंट और एक सैलून पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। सोमवार सुबह जब संचालक दुकान पहुंचा तो टूटे ताले देखकर उसके होश उड़ गए। संचालक जगदीश वैद ने बताया कि चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर करीब 2000 रुपए नगद और अन्य सामान का नुकसान किया है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने वाले व्यापारियों की वैसे भी कमर टूटी हुई है। ऐसे में रही कहीं कसर इस तरह की चोरी की घटनाएं पूरी कर देती है। वहीं पास ही में बनी मातेश्वरी रेस्टोरेंट पर भी चोरी का असफल प्रयास हुआ। रेस्टोरेंट के मालिक प्रमोद राव का कहना है कि उनकी दुकान पर 15 दिन पूर्व भी चोरी हुई थी, जिसमें चोर लगभग 15,000 का सामान ले गए। इस इलाके में आए दिन होने वाली चोरियों की रिपोर्ट भी सुखेर थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद है। रात के अंधेरे में होने वाली चोरी की घटनाएं पुलिस की रात्रि गश्त की भी पोल खोलती है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करे, जिससे आमजन को राहत मिल सके। चित्रकूट नगर स्थित पावर हाउस के बाहर अपनी चाय की होटल है, रेस्टोरेंट है। तो 15 से 20 दिन पहले भी यहाँ चोरी हुई थी और 10 से 12,000 का सामान ले गए थे चोर। तब रिपोर्ट भी लिखवाई और पुलिस ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं करी और चोरों का पता नहीं लगा। कल रात को भी ताले तोड़े गए और पास में हेयर कटिंग की दुकान है, सैलून, वहाँ से भी नुकसान हुआ। 2000 रुपये भी ले गए और जो भी नुकसान किया, ताले भी तोड़े और हमारे भी ताले तोड़े, लेकिन कोई गाड़ी आने की वजह से माल नहीं ले जा पाए, लेकिन चोरी का नुकसान हुआ। तो पुलिस से ये कार्रवाई है कि वो पूरी तरह कार्रवाई करे और चोरों का पता लगाए, क्योंकि ऐसी वारदातें बार बार इस एरिया में हो रही है, जो तो पोश इलाका है यूआईटी का और सुकेर थाने के बिल्कुल नज़दीक है। नाम सर मेरा जगदीश वैद है। कोरोना से पहले हम तो बहुत मतलब ये हमारा धंधा चौपट हो गया और सुकेर थाने में गए, रिपोर्ट दी तो बोले कि हाँ कार्रवाई करेंगे, लेकिन की नहीं है। और रात दिन ताले टूट रहे और मतलब 10-15 दिन बाद में बाजू वाले में भी तो लेके गए 15-20 हज़ार का सामान और मेरे भी नुकसान कर दिया, कंगा वंगा जला दिया और पहले दुखी और बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके रखे थे, वो रात को लेके गए। 2000 रुपये का और बैटरी लेके गए और चाह रहे कि अपन को मिलना चाहिए वापस। शहर के चित्रकूट नगर इलाके में कोविड से जूझ रहे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमितों का इलाज किया जाता है। राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों पर ईएसआईसी हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर घोषित किया गया है, लेकिन हॉस्पिटल के आसपास ही इतना कचरा है कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेलगांव मुख्य मार्ग पर करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र में कई दिनों से पड़े कचरे पर किसी की निगाह नहीं गई। क्षेत्र के सरपंच ने भी सुध लेना उचित नहीं समझा। ऐसे में उदयपुर न्यूज को मिल रही शिकायतों पर सोमवार को हमारी टीम ने यहां का जायजा लिया और जो कुछ दिखा वह है आपकी स्क्रीन पर। उदयपुर के चित्रकूट नगर में मेन रोड पर, जो कि खेलगांव से अंबेरी की ओर जा रही है, वहां करीब आधा किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां कचरा ही कचरा पसरा है। उदयपुर न्यूज़ को कई बार इस मेन रोड पर कचरे की शिकायतें मिली है। शहरवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने उदयपुर न्यूज़ पर संपर्क कर कई बार यहाँ की शिकायत की है। आज हमारी टीम यहाँ पहुँची और जो देखा उसे देखकर हम भी चौंक गए। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मेन रोड पर इतना सारा कचरा आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये जो कचरा है यह मुख्य रोड से सटा हुआ एक रोड जा रहा है, वहाँ पर इस तरह का कचरा पसरा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि पूरी रोड का ये जो नज़ारा है यह आप लोगों को दिखाए, क्योंकि यह दृश्य आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। इस एरिया में आपको बताएं कि करीब 10 महीने पहले चुनाव हुए थे और चुनाव से 10 महीने बाद इस एरिया की जो स्थिति है वह आप लोग देख चुके हैं। क्या चुनाव के समय किए गए जो वादे थे वो सिर्फ चुनावी वादे थे? क्या अपने वार्ड को, अपनी ग्राम पंचायत को साफ सुथरा रखने के लिए जिन सरपंचों ने दावे किए और लोगों से वोट बटोरे, क्या वो सिर्फ चुनाव के लिए थे? उदयपुर न्यूज़ इसी तरह से सवाल पूछता रहेगा। आपको वहीं दूसरी ओर बता दें कि इसी रोड पर दूसरी तरफ, रोड के सामने की तरफ, जिस तरफ अभी आपने कचरा देखा उसकी अपोजिट साइड की बात करें तो 10,000 पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए यह पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन रोड की दूसरी तरफ का कचरा शायद यहाँ के जिम्मेदारों को नज़र नहीं आया। उदयपुर न्यूज़ पूछता है सवाल, क्या आपको चुनाव के बाद अपने वार्ड की गंदगी दिखाई नहीं दी? चलिए यहाँ की और स्थिति क्लियर करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि यहीं पास में ईएसआईसी हॉस्पिटल है, जिसे
कोविड केयर बनाया गया है, राजस्थान सरकार द्वारा कोविड केयर उसे बनाया गया है और यहाँ पर कोरोना से जूझ रहे मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें यहाँ भर्ती कराया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के पास में इस तरह का कचरे का ढेर क्या लोगों को स्वास्थ्य का लाभ लेने देगा? क्या कोरोना से जूझ रहे रोगी इस कचरे के ढेर के पास में स्वस्थ हो पाएंगे? यह तमाम सवाल उन लोगों को सोचने हैं, यह तमाम विषय उन लोगों के लिए सोचने के विषय हैं जिन्होंने अपनी वार्ड में, अपने ग्राम पंचायत में लोगों को बहला फुसला कर वोट लिए हैं। लोगों का मताधिकार ही आप लोगों को आपकी सीट पर लाकर बिठाया है, लेकिन उसके बाद क्षेत्रवासियों की समस्याओं से यदि आप निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं तो यह सवाल उदयपुर न्यूज़ आज भी पूछेगा और आने वाले 5 साल तक पूछेगा। जिम्मेदारों को चाहिए कि जल्द से जल्द इस कचरे का निस्तारण करें, क्योंकि यह हमारी लेक सिटी की सुंदरता में बदनुमा दाग है। सहयोगी कविशा के साथ अभिषेक जोशी, उदयपुर न्यूज़। राजस्थान में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर बीजेपी ने सोमवार को हल्ला बोला। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भाजपाई प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि धारा 144 की सबने खुलकर धज्जियां उड़ाई, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए। महिला की सुरक्षा के साथ ही अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में सरकार को जमकर निशाने पर लिया गया। इस मौके पर सांसद अर्जुन मीणा, जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, पूर्व विधायक अमृतलाल मीणा, नानालाल आहारी, किरण जैन, ताराचंद जैन सहित कई पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है और अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। आज सारे राजस्थान में महिलाओं पर और बच्चों के साथ में जिस प्रकार से बलात्कार के कांड हुए हैं और उसको लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन सौंपा है, जो कि राज्यपाल साहब तक पहुंचाएंगे। पिछले 20 माह के कार्यकाल में गहलोत जी के अपराधों का जो आंकड़ा बना है, 4,35,000 से भी अधिक आपराधिक मुकदमे आईपीसी की धारा के अंतर्गत दर्ज हुए हैं। जो विश्लेषण हुआ है, राष्ट्रीय जो हमारा सुरक्षा जो बोर्ड है उसने ब्यूरो ने बताया है कि राजस्थान अपराध की दृष्टि से यदि अन्य राज्यों से भी तुलना करें, विचार करें, तो सारे भारतवर्ष में जितने अपराध हुए हैं केवल और केवल 7% राजस्थान में हुए हैं। महिलाओं के साथ आपराधिक जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हुए हैं, उसमें भी राजस्थान आपराधिक मुकदमों की दृष्टि से राजस्थान सारे भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, हमारे लिए दुर्भाग्य है। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से ये जो कृत्य चल रहे हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं, इससे सारा राजस्थान शर्मसार हुआ है। और महिला दुष्कर्म के मामले में सारे भारतवर्ष में यदि चर्चा की जाए, और अब जो ताज़ा आंकड़ा है उसके अनुसार दुष्कर्म के मामले में राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में प्रथम स्थान रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राजस्थान के अंदर 10 जिलों में जो इन दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, जो नाबालिग बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए हैं, गैंगरेप हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर आज हम सब ने हमारा विरोध प्रकट कराया है। और समय रहते सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर तुरंत प्रभाव समीक्षा करें और इन अपराधों पर रोक लगाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और हिंदू भगवा सेना की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर देश प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही यूपी के हाथरस की घटना पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं उदयपुर में कुछ दिन पहले मल्लातलाई में भिक्षा मांग रही जीवन यापन करने वाली महिला से दुष्कर्म की घटना के आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की बात कही गई। आपको बता दें कि उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फुटपाथ पर रह रही महिला के साथ असामाजिक वहशी भेड़ियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पीड़ित महिला को उचित न्याय दिया जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। हम लोगों ने जो कलेक्टर महोदय हैं उनके माध्यम से जो प्रदेश के मुखिया जी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनसे हम लोगों ने एक मांग करी है कि अभी जिस प्रकार से जो दुष्कर्म की जो घटना है राजस्थान में,
आए दिन बढ़ती जा रही है। कई बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कई महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अभी तक किसी भी इस विषय पे संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। लोग चाहते हैं, आम जनता चाहती है कि जो मुख्यमंत्री जी है जो राजस्थान के, वो यहाँ की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है उन पे भी बोले, अपनी जुबान खोले और बताएं कि ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसका उन लोगों ने क्या संज्ञान लिया है। साथ ही अभी 4 और 5 दिन पहले एक अम्बा माता थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ, जो भिखारन महिला थी, जो राह चलते महिला थी, उसके साथ कुछ दरिंदों ने उसको उठाकर ले गए, उसके साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उन लोगों को गिरफ्तार किया है, पर उनकी आगे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जो कठोर ये नियम नहीं होते, उसकी वजह से ये लोग ऐसे काम करते हैं और 2-3 महीने बाद छूट जाते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जो महिला है जो बीच राह पे जो आए दिन वो फुटपाथ पे रह रही थी, तो उसको अच्छा सा मुआवजा दिया जाए ताकि वो उसके परिवार के साथ अच्छे से घर बसा सके, रह सके। कोरोना महामारी संक्रमण अब ब्लैक सिटी में बेकाबू होता जा रहा है। रविवार को अब तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 158 संक्रमित लोगों का आंकड़ा सामने आया है, जिसके चलते जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोविड करीब 10-12 दिनों से रोजाना 100 का आंकड़ा छू रहा है। ऐसे में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी का कहना है कि लोगों में अभी भी इस महामारी से बचने की उतनी जागरूकता नहीं आई है जितनी अब तक आ जानी चाहिए थी। कई लोग अभी भी बिना मास्क के बाजारों में आवाजाही कर रहे हैं, जिसके चलते इनकी गलती का खामियाजा दूसरों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस महामारी से बचाव वैक्सीन ही है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक मास्क ही इसका वैक्सीन है। डॉक्टर खराड़ी ने बताया कि मौसमी बीमारियों की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल उसका प्रतिशत बहुत ही कम रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि लोगों ने ज्यादा समय घरों में ही निकाला। उन्होंने जिले भर के लोगों से फिर से अपील की है कि बिना मास्क नहीं निकले, सरकार की गाइडलाइंस की पूरी पालना करें। पिछले 10-12 दिन में हमारे कभी 100 से ऊपर फिगर आ रहा है, कभी 100 से नीचे आ रहा है। इसी क्रम में कल 158 बहुत ज़्यादा केस आए थे। तो इसी केसों की वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन, जो हमारे उदयपुर में भी कल हमारे माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के हाथों के द्वारा शुभारंभ किया गया प्रोग्राम का। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि आम जन अवेयर हो और वो मास्क का प्रयोग करे, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करे, बार बार साबुन पानी से हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। आज भी अखबार में लोगों की फ़ोटो छपी है जिसमें 8-10 लोग खड़े हैं फतेहसागर पर, मास्क नहीं लगा रखा है। हम शहर में भी जाते हैं तो चाय के थड़ी पे 15-20 लोग चाय पी रहे हैं, जूस की दुकान पे लाइन लग रही है। अगर आपको सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट लग रही है और कोरोना से डर नहीं है, तो इस तरह से तो केस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सरकारी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो रोको टोको अभियान भी हमने चालू किया है। जो भी जहाँ दिखता है, मुझे भी कोई दिखता है तो मास्क पहनो, उसके बाद मास्क नहीं और मास्क दे दो। तो ये हम सबको मिलके ही इसको रोकना होगा। अगर पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगा, अगर डर नहीं होगा तो केस बढ़ते जाएंगे। आपके माध्यम से दोबारा मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ मास्क पहने ताकि आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि जान बहुत अमूल्य है। एक बार कोरोना होने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं। हालांकि इसकी डेथ रेट 1% है, लेकिन 20% लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेगुलर मास्क पहने और अनावश्यक भीड़ का हिस्सा नहीं बने, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले और थोड़ा सा मौसम शॉक थोड़ा सा कम करें। सर, मौसमी बीमारियाँ भी हो रही है इस तरह की? बिल्कुल, मौसमी बीमारी भी चल रही है हमारी, लेकिन अगर कंपेरेटिवली देखें तो गए साल के डेंगू के केस, स्वाइन फ्लू केस और चिकनगुनिया के केस और स्क्रब टाइफस के कंपेरेटिवली कम हैं, लेकिन वो तो पैरेलल है ही है। कोरोना आने से ये नहीं हो गया कि सारी बीमारियां खत्म हो गई, दूसरी बीमारी पैरेलल चल रही है। राणा पूंजा की जयंती पर शहर में कई आयोजन हुए। शहर के रेती स्टैंड चौराहे पर राणा पूंजा की प्रतिमा को माल्यार्पण कर याद किया गया। वहीं काया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लॉयंस क्लब द्वारा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काया में लॉयंस क्लब द्वारा पद्म सिलाई केंद्र की स्थापना कर फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर क्लब के जिला स्तर के प्रांतपाल, अध्यक्ष, सचिव, जोनल चेयरमैन उपस्थित रहे। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय छात्राओं एवं महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि भविष्य में स्वरोजगार कर अपना जीवन यापन कर सके। लॉयंस क्लब द्वारा
5 मोटर युक्त सिलाई मशीन भी विद्यालय को भेंट की गई। आज 5 अक्टूबर राणा पुंजा की जयंती पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति काया के सानिध्य में लायंस क्लब उदयपुर ने पदम सिलाई केंद्र का आज उद्घाटन किया है, जिसमें 5 सिलाई मशीनें आज विद्यालय को भेंट की गई है। इसके पीछे विद्यालय समिति का उद्देश्य है कि जो हमारी गांव की विधवा महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो सिलाई सीख कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, यही हमारे विद्यालय का प्रयास है। और इसके लिए मैं लायंस क्लब उदयपुर के सभी पदाधिकारियों का, लायंस क्लब उदयपुर का बहुत बहुत आभार। संभाग के डूंगरपुर जिले के मुख्यालय पर स्थित गेप सागर में सोमवार को एक बुजुर्ग महिला की तैरती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की लाश मिलने की सूचना आग की तरह पूरे शहर में फैली तो चश्मदीदों की खासी भीड़ जमा हो गई, जिसे तीतर बीतर करने में पुलिस के जवानों को भी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला के शव को बाहर निकलवाया, लेकिन खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। बाद में पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर आसपास के थाना इलाकों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सरकार की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर सोमवार को डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर बनी भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के सामने पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मौन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, शंकर यादव, असरार अहमद, प्रेम कुमार पाटीदार, लक्ष्मण कौटेड, देवीलाल माली, अंशुमाला पंचाल, प्रियकांत पंड्या, अभिलाषा बागड़िया व भरत नागदा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। आज पूरे देश में सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और PCC अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर जहाँ गांधी जी की मूर्ति है या अंबेडकर की मूर्ति है, वहाँ कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौन जुलूस के रूप में बैठकर जो यूपी में जो हत्या और बलात्कार जैसी बर्बरतापूर्वक जो घटना घटी है, इसको विरोध में मौन जुलूस करके उनका भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। जब हाथरस में घटना घटी तो वो यूपी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। गरीबों दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी कोई वहाँ पर जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। जब राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ पर मिलने गए पीड़ित उसके परिवार को, युवती के परिवार को, उनको मिलने नहीं दिया गया। उनके साथ भी ज़बरदस्ती लाठीचार्ज की, उनको गिराया गया, धक्का मुक्की करा गया, जेल में डाला गया। और कल और इन्होंने बर्बरतापूर्वक जो रवैया अपनाया, जो लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी जो गला घोटना चाहती है, हम कांग्रेस इसका विरोध करते हैं। और जितना आप हमारी आवाज़ को दबाना चाहोगे, इतनी ही हमारी आवाज़ बुलंद होगी। इसको लेकर हम आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में उस पीड़ित युवती को न्याय मिले और हत्यारों को फांसी मिले, इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में और पूरे राजस्थान में मौन जुलूस कर हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के योगी जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप इस पद से इस्तीफा देवें और जंगल राज जो यूपी में कर रखा है उसको आप खत्म करें। राजस्थान सरकार के खेत सेवक अशोक चांदना का जन्मदिन आगामी 13 अक्टूबर को है। इसके उपलक्ष्य में उदयपुर कांग्रेस के युवा नेता दीपेश हेमनानी ने 7 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का सोमवार को आगाज किया, जिसके तहत आदिवासी बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने से शुरुआत की गई। इस दौरान दीपेश हेमनानी ने बताया कि अशोक चांदना के आने वाले जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरा सप्ताह सामाजिक सरोकार के रूप में मनाया जाएगा। इसमें मास्क वितरित करना, जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराना, तुलसी के पौधों को वितरित करना आदि कार्य किए जाएंगे। जन्मदिन सप्ताह के पहले दिन इनरवेल क्लब से अंजू माहेश्वरी, आशा निमावत व जिला खेल अधिकारी शकील, यशवंत फाउंडेशन से कनिष्का श्रीमाली, मार्शल आर्ट से संजू सिंह व इंस्पायरो से गौरव गुर्जर मौजूद रहे। कोई है आपके पीछे खड़ा हुआ, उसे पकड़ रखा है और नीचे उसके पैर में मारना है। 1 2 3 4 ठीक है, याद रहेगा।
डूंगरपुर जिले में NH 8 पर हिंसा मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दे रही है। इसके तहत डूंगरपुर सदर थाना पुलिस ने सोमवार को 16 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी 16 आरोपियों को डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों से गिरफ्तार किया है। वहीं इसके साथ ही हिंसा मामले में अब तक 114 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डूंगरपुर सदर थाने के CI चांदमल सिंगारिया ने बताया कि डूंगरपुर NH 8 हिंसा मामले में सदर थाना पुलिस अब तक 65 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इसके अलावा बिच्चीवाड़ा पुलिस ने 29 और दोवड़ा थाना पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सदर थाना पुलिस ने हिंसा भड़काने के मामले में आसपुर विधानसभा क्षेत्र के BTP के विधानसभा उम्मीदवार रहे उमेश डामोर को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर NH 8 पर हिंसा मामले में कई नामचीन और राजनीतिक दलों के नेताओं ने षड्यंत्र रचने और हिंसा में शामिल होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं जयपुर में सरकार से संपर्क करने में जुटे कई BTP नेताओं को लेकर स्थानीय पुलिस जयपुर पुलिस के भी संपर्क में है। मेवाड़ के वीर योद्धा श्री भीलू राणा की जयंती पर सोमवार को लोयरा गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आहूत किया गया। श्री भीलू राणा नवयुवक मंडल लोयरा के अध्यक्ष शिवलाल भील ने बताया कि हर वर्ष संगठन द्वारा भीलू राणा की जयंती पर रैली निकाली जाती है। मोती मगरी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण श्रद्धांजलि कार्यक्रम सीमित ही रखा गया। लोयरा के वटली माताजी मंदिर के प्रांगण में समाजजनों ने श्री भीलू राणा जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज के दिन हमारे पूर्व राणा पुंजा जी का जन्म हुआ था और हर वर्ष की भांति हम इस वर्ष भी उनका ये जन्मदिन मना रहे हैं। हर वर्ष हम अपने यहाँ मोती मगरी उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करते थे, रैली निकालते थे। लेकिन अभी ये कोरोना के महामारी के हिसाब से हम ये छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं यहाँ पे। जिले के सलुम्बर कस्बे में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। बजरंग दल जिला संयोजक गजेंद्र अमिटा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के भूलगढ़ी गांव में दलित युवती के साथ गैंग रेप कर उसकी जीभ काट दी गई और गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी तोड़कर युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हुए सभी ने घटना में लिप्त आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है, ताकि आगे से किसी में हिम्मत न हो और इस तरह का घिनौना कृत्य न कर सके। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री राकेश प्रजापत, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सोनी, जिला मंत्री अरुण चौबिसा, बजरंग दल जिला सह संयोजक रंजीत सिंह तंवर, नगर संयोजक रवि टेलर, जिला गौरक्षा प्रमुख कुमार सिंह, जिला सुरक्षा प्रमुख पंकज भट्ट, गौरक्षा प्रमुख मनीष नागदा, नगर सह मंत्री प्रकाश वैष्णव, गौरव जैन सहित बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित थे। दल के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो दलित युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ जो भी ये दुर्घटना घटी है उसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सलुम्बर चित्तौड़ प्रांत आप ये कहता है कि जो भी मुलजिम हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और कानून ऐसा होना चाहिए किसी भी बलात्कारी को नहीं छोड़ा जाए और समय अनुसार सबको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो ये सब की मांग हम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ये मांग की गई है और हम सब जने ये चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो। सीबीआई जांच हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस,
थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खिरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम,
डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की लोयरा ग्राम पंचायत इलाके में स्थित बस स्टैंड पार्क पर सोमवार को श्रमदान किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत इन दिनों पंचायत के विभिन्न गांवों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पार्क में अभियान के दौरान जोड़ हड्डी रोग के प्रसिद्ध डॉक्टर मानाराम पटेल, भाजपा बड़गांव मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह राणा, देवकिशन सुधार, पर्वत सिंह राणा, वार्ड पंच विष्णु प्रजापत, रूपलाल मदन सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान मानाराम पटेल ने पार्क में लगी पनघट की मरम्मत करवाने की मांग की और बताया कि भूमिगत जल पीने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पर आरओ प्लांट लगाया जाए ताकि लोगों को साफ और स्वास्थ्यवर्धक पेयजल उपलब्ध हो सके। ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच और सभी युवा साथियों के साथ मिलकर रोजाना हर वार्ड में एक सार्वजनिक स्थल या मंदिर सभी की सफाई रोजाना ये निरंतर 7 दिन और चलेगा। ये कहाँ कर चुके हैं अपन? हम विश्वकर्मा मंदिर हाथीदरा में पूरे गांव की और मंदिर की सफाई, साथ ही रात्रि तलाई हमारा राजस्व गाँव में उसकी भी साफ सफाई और निरंतर रोजाना नए स्थान पे साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, रामदेव मंदिर पे हमने पिछले 7-8 दिन पहले ही पूरा साफ सफाई किया है। निरंतर काम हमारा सफाई का चल रहा है। जिले के सलूम्बर पालिका इलाके में लंबे समय से बहुचर्चित सेरिंग तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान के तहत खरपतवार और गंदगी साफ करने का कार्य नगर पालिका द्वारा शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कस्बे के एकमात्र सेरिंग तालाब में कमल की खेती, खरपतवार व नाली से अन्य प्लास्टिक की गंदगी पहुंच रही थी और तालाब पूर्ण रूप से दूषित हो चुका था। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा ने बोर्ड में प्रस्ताव लेकर सिंचाई विभाग से आग्रह करने के साथ ही कमल की नीलामी प्रक्रिया को भी निरस्त करवाया। इसके बाद पालिका ने तालाब में फैल रही गंदगी व कमल को नष्ट करने के लिए निविदा आमंत्रित की, जिसके तहत सोमवार से ये कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा 4 से 5 नाव लगाकर कमल के पौधों को जड़ से खींचकर निकाला जा रहा है एवं अन्य खरपतवार को नावों से एकत्र कर बाहर तालाब की पाल पर जमा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का प्रथम चरण आगामी 3 माह तक चलेगा। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि सलूम्बर का सैरिंग तालाब शहर का अत्यंत रमणीय स्थल व जल स्रोत है। लंबे समय से कमल की खेती होने से पूरा तालाब कमल से भर गया था। सिंचाई विभाग ने हमारे आग्रह को स्वीकार कर इसे साफ करने की अनुमति दी। उसी के तहत अब पालिका द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि पालिका प्रशासन इस कार्य को बखूबी करवाएगा। तालाब की स्वच्छता व सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश के पालिका ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता को भी आग्रह किया गया है कि वह भी शीघ्र सलूम्बर का दौरा कर पालिका प्रशासन को मार्गदर्शन प्रदान करें। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए हमारे कार्यकाल में निविदा निकाली गई थी। मैं पालिका प्रशासन उसके ऊपर कार्य प्रारंभ कर दिया है और जल्द ही स्वच्छता के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं के गुप्ता जी, वे सलूम्बर पधारेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे सैरिंग तालाब की स्वच्छता के लिए और नए आइडियाज देंगे और स्थानीय नगर पालिका प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से मिलकर वार्ता करेंगे।
नगर पालिका सलूंगर द्वारा शहरी तालाब की सफाई का कार्यादेश प्रदान किया जा चुका है और नगर पालिका आने वाले भविष्य में आमजन के प्रस्तावों को देखते हुए बोटिंग का कार्य प्रारंभ करने का प्रयास करेगी। वह साथ ही पूरे तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए भी तत्पर है और वह प्रयास करेगी नगर पालिका कि इसे और सुंदर बनाया जाए। जैसे नगर पालिका ने अभी हाल ही में रामबोला हनुमान जी मंदिर के पास में रेलिंग का काम करवाया है, रिटेनिंग वॉल का काम करवाया है, वह प्लांटेशन का काम भी चल रहा है और आने वाले समय में सौंदर्यीकरण की दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका केसर सिंह पार्क और हाडेरानी पार्क को भी विकसित करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के विरोध में सोमवार को भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित अंबेडकर सर्कल पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने मौन सत्याग्रह शुरू किया। मौन सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस पदाधिकारियों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ ही अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की। सत्याग्रह में जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी, पूर्व सभापति मधु जाजू, जिला संगठन महासचिव महेश सोनी, भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष चेतन डिडवानिया के साथ ही कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और पीड़ित परिवार को मिलने से जिस तरह से हमारे नेताओं को नहीं मिलने दिया जा रहा है, परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है, इसके विरोध में ये मौन सत्याग्रह शुरू किया गया है। पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, इसलिए पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने यूपी सरकार के विरोध में 2 घंटे का मौन सत्याग्रह शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, हमारे नेता राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी वहाँ गई, उनको जिस तरह से रोका, जिस तरह से धक्का-मुक्की की और पीड़िता के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोगों को वहाँ तक पूछने तक नहीं दिया जा रहा है, इवन तक कि मीडिया भी वहाँ नहीं जा पा रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में लेके आज पूरे प्रदेश में महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमाओं के सामने सत्याग्रह का एक आयोजन रखा था और इससे हम हमारा विरोध उस घटना के प्रति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ के मुख्यमंत्री जी को और जिस पार्टी की सरकार है उनकी आंखें खुल सके। जनता के बीच में उन लोगों की हठधर्मी और संविधान के विरोध में जो वो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की जो वो हत्या कर रहे हैं, ये बात आम जन तक पहुँच सके, यही हमारा प्रयास है। एवं पीड़िता के परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उनके परिवार वाले जो भी मांग रखें उस मांगें पूरी हो, इस बात को लेकर आज ये सत्याग्रह। प्रदेश और भिलवाड़ा जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा के आह्वान पर पूर्व कबीना सेवक कालूलाल गुर्जर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली की अगुवाई में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भिलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, सहाड़ा विधायक प्रत्याशी रूपलाल जाट, पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य तुलसीराम शर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाने के साथ ही ऐसी घटनाओं पर रोकथाम की मांग की है। इसके साथ ही सभी ने चेतावनी दी है कि यदि घटनाओं पर रोकथाम नहीं की जाती है तो आने वाले समय में भाजपा उग्र प्रदर्शन करेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि प्रदेश और जिले में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, जिसके कारण आमजन में भय व्याप्त हो गया है। इसके विरोध में हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए और यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार प्रदेश और जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जिले और प्रदेश में महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, दलितों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, इससे आम जनता त्रस्त है और भयभीत है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कांग्रेस की गहलोत सरकार को कि पिछले 20 महीने में जिस तरह की आपराधिक घटनाओं का विस्तार हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, उससे प्रदेश की जनता, महिलाएं, बालिकाएं सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। चेतावनी देना चाहते हैं
कि शीघ्र ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, अपराधी गिरफ्तार किए जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और यदि शीघ्र समय रहते कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और सरकार की होगी। प्रदेश के चिकित्सा सेवक और भीलवाड़ा जिले के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि अवैध बजरी दोहन रोकने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसी को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध बजरी दोहन से अपराध बढ़ते हैं, इस पर लगाम लगाई जाए। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक में शर्मा ने ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से जिले में कानून व्यवस्था, विभागों की कार्य प्रगति, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और किसानों की परेशानियों पर चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने जनसुनवाई भी की, जिसमें प्रभारी सेवक ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोविड-19 को लेकर हमने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौर से बात की है। अभी उनके अनुसार यहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि भविष्य में संक्रमण बढ़ता है तो कोविड अस्पताल अलग बनाने पर विचार करेंगे। अभी अस्पताल में अन्य बीमारियों के इलाज के साथ ही कोविड के मरीजों का भी इलाज अच्छे से चल रहा है। कोविड के लिए मैंने जिला कलेक्टर साहब भी यहीं बैठे हैं, मैंने ये कहा है कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि कल भी 155 पॉजिटिव केस आए, इनके पास महात्मा गांधी में भी 225 बेड है और जिस तरह से इन्होंने हेल्प डेस्क शुरू की है, वहाँ पे 2 बेड, वहाँ पे जैसे ही कोई आदमी जाता है तो उसके लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड 2 बेड की व्यवस्था भी की है। अभी इनका कहना है कि हमारे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी में लोग आ रहे हैं OPD और IPD, जिसमें एक तो मरीज़ दिखा के जाता है और घर चला जाता है, एक जिनको भर्ती करते हैं सर्जरी के बारे में, सबके बारे में मैंने फीडबैक लिया। कोरोना जब आया उससे पहले के आंकड़े क्या थे, कोरोना आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा उनमें आंकड़ों में, तो उनका यही कहना है अस्पताल के PMO का और CMHO का कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लोग आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो ज़रूरी सर्जरी है वो हो भी रही है। तो जो सवाल आप लोगों ने अभी उठाया है, इसकी तत्काल मेरे ख्याल से जो प्रशासन ने मुझे कहा है कि भी जो आवश्यकता नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए मैंने उनको कहा है कि अगर ये केसेस और बढ़ते हैं तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अलग से बनाने। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की ओर से सनातन धर्म के अपमान के विरुद्ध ईश निंदा कानून की मांग उठाई गई है। सोमवार को मंच की ओर से जिला कलेक्टर को प्रधान सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैभव चाष्टा ने कहा कि सनातन धर्म हमेशा सहिष्णु रहा है और सर्वधर्म सद्भाव का पाठ सिखाता है, लेकिन कुछ सालों से सनातन धर्म के अपमान की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, जो प्रायोजित और सोची समझी प्रतीत होती हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का लाभ उठाकर असामाजिक तत्वों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने के चलते सामूहिक हिंसा के रूप में देखने को मिलता है। इसके लिए सनातन एकता मंच धर्म के अपमान के विरुद्ध ईश निंदा कानून लाने की मांग करता है। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की ओर से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने मांग की गई है कि देवी देवताओं के अपमान की इस निंदा के ऊपर भारत सरकार एक कठोर कानून बनाए, जिसमें इस निंदा को नॉन वेलेबल ऑफेंस बनाया जाए और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान बनाया जाए। क्योंकि आजकल हम देखा जा रहा है कि आम हो गया है कि देवी देवताओं को अपमान करना, पुतले जलाना, देवी देवताओं के धर्म ग्रंथ जलाने आम हो गया है। तो इसके ऊपर रोकथाम के लिए हम एक कठोर कानून की मांग करते हैं। उसके लिए 125 जिलों में हमने ज्ञापन दिया है आज राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की ओर से। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हाथरस की घटना पर देश भर में होने लगी राजनीति। भाजपाइयों ने हल्ला बोल से घेरा गहलोत को, तो मौन सत्याग्रह से कांग्रेसियों ने किया योगी पर वार। पब्लिक की लापरवाही से हो सकता है बड़ा नुकसान, वैक्सीन नहीं आने तक मास्क ही कोरोना से बचाव का उपाय। हाईवे पर उपद्रव मामले में बीटीपी विधायक उम्मीदवार से पुलिस कर रही है पूछताछ, और भी बड़े नामों का हो सकता है खुलासा। और उदयपुर में बना पहला एंटी कोविड गुरुद्वारा, RG एसोसिएट ने की नैनो कोटिंग, 100 दिनों तक रहेगा कोविड फ्री। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।